Hi, welcome back. So now let's talk about chemical properties of chlorine. See, chlorine is one of the most reactive non-metal gas, and because of that, it has a large number of chemical properties. It reacts with metals, it reacts with non-metal, it reacts with metalloids. Uh, this undergoes it has a high oxidizing power. It reacts with water. So there are n number of chemical properties. Even ये non-metal के कुछ oxides के साथ भी react करता है. कुछ ये डायरेक्टली वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है. इसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी भी होती है. ये अमोनिया के साथ भी रिएक्ट करता है. ये अल्कली के साथ भी रिएक्ट करता है. तो आपको इन प्रॉपर्टीज को थोड़ा ध्यान से समझ के फोकस करना पड़ेगा. राइट, प्रीवियस सेक्शन में हमने इन प्रॉपर्टीज की थोड़ी समरी डिस्कस की थी. अब और मेथड ऑफ प्रिपरेशन के साथ में, ठीक है, समरी किया था क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं. अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. राइट, सो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो क्लोरीन एक गैस है और ये येलोइश ग्रीन कलर का गैस है. right, and because of this color of the chlorine, its Greek name was given, that is chlorine gas. Right, so it is a yellowish green gas, pungent smell and a suffocating gas होती है. Right, it is heavier than air. Heavier than air का मतलब है इसका जो molecular weight है वो air के average molecular mass से ज्यादा है. ठीक है. Now it is a poisonous gas, uh, fatal if inhaled in the large quantities. It can cause the headache and irritation in the nose and throat and lungs if inhaled in the smaller quantities. Right? Easily liquefied into greenish liquid, and its boiling point is around 339 Kelvin temperature. मतलब 339 केल्विन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होती है. इवन रूम टेम्परेचर पे भी जब हम हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्लोरीन विल बिकम द गैस. ओके, इट इज अ सॉल्युबल इन वाटर एंड इट इज कॉल्ड एज द क्लोरीन वाटर. क्लोरीन वाटर के हम कुछ और यूजेस भी पढ़ेंगे. ये ब्लीचिंग में, स्टेरिलाइजिंग ऑफ वाटर में कई जगह पे यूज होता है. राइट, and on cooling the aqueous solution of chlorine, it gives yellow crystal of Cl2.8 H2O, मतलब crystalline solid of chlorine. Now talk about chemical properties. Chlorine reacts with a n number of metals, non-metals and even metalloids directly. First property, combustibility. Combustibility का कोई इशू नहीं है. Chlorine is neither combustile nor supports the combustion. मतलब अगर ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट नहीं है, क्लोरीन गैस प्रेजेंट है और हम किसी सब्सटेंस को बर्न करने का ट्राई करेंगे तो वो बर्न नहीं होगा, क्योंकि क्लोरीन गैस उसके कंबशन को सपोर्ट नहीं करती है. इवन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम क्लोरीन गैस का कंबशन करना चाहेंगे तो वो भी नहीं होगा, बिकॉज क्लोरीन इटसेल्फ इज नॉट कंबस्टाइल. तो क्लोरीन में दोनों प्रॉपर्टीज है, नाइदर इट अंडरगोज कंबशन, neither it is combustile nor it supports the combustion. Right, so simple chemical property है. Next chemical property is combination with metals. तो देखो, simple logic है, आपने metal लिया और डिपेंडिंग ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, जब आप इसको क्लोरीन से रिएक्ट करते हो तो कंडीशंस डिपेंड करेंगी कि मेटल कितना रिएक्टिव है. लेकिन मेटल के साथ क्लोरीन रिएक्ट करके बनाएगा मेटल क्लोराइड. सिंपल बात है, समझ में आ रही है. मेटल प्लस क्लोरीन गिव्स मेटल क्लोराइड. अब अगर एस ब्लॉक का कोई एलिमेंट है, राइट, जैसे सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो उनके साथ रिएक्शन थोड़ी विग्रस होगी, फास्ट होगी. ठीक है. जब एस ब्लॉक में हम सेकंड ग्रुप में आएंगे कैल्शियम मैग्नीशियम के पास, तो रिएक्शन फास्ट होगी लेकिन बहुत ज्यादा विग्रस नहीं होगी कंपेयर टू सोडियम एंड पोटेशियम. और जैसे जैसे हम डी ब्लॉक मेटल्स के पास जाएंगे, मेटल्स रिएक्ट करके मेटल क्लोराइड तो बनाएंगे लेकिन रिएक्टिविटी कम होगी. तो मेटल रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म द मेटल क्लोराइड. एक्शन ऑफ क्लोरीन मेटल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ द मेटल. अगर मेटल ज्यादा रिएक्टिव है तो रिएक्शन फास्ट होगी, अगर मेटल कम रिएक्टिव है तो रिएक्टिविटी स्लो होगी. एस ब्लॉक मेटल्स रिएक्ट फास्ट एंड एस ब्लॉक जैसे सोडियम एंड अदर एल्कली मेटल्स, they burn spontaneously in the chlorine.
सी यहाँ पे बर्न इन द स्पॉन्टेनियसली इन द क्लोरीन का मतलब है जो नॉन मेटल सॉरी जो एल्कली मेटल्स हैं वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन. सो व्हाट आई एम सेइंग इज लाइक सोडियम है तो क्लोरीन की प्रेजेंस में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा इमीडिएटली, बहुत विगरसली, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +1. So sodium metal is vigorously oxidized into sodium chloride. That's what I'm saying. इसलिए मैंने यहाँ पे ये वर्ड यूज किया that they burn spontaneously in the presence of chlorine. So sodium plus chlorine gives sodium chloride. Similarly, you can take potassium plus chlorine gives potassium chloride. Okay. Now calcium plus chlorine gives calcium chloride. ठीक है. अब सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल है तो रिएक्शन बहुत विगरस होगा, कैल्शियम थोड़ा कम रिएक्टिव मेटल है इसलिए रिएक्शन लेस विगरस होगा. आयरन और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन में आपको हीट करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? जब आपने सोडियम पोटेशियम या कैल्शियम लिया था तो डायरेक्टली रूम टेम्परेचर पे मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा था बिकॉज मेटल्स वर हाईली रिएक्टिव. अभी मेटल्स कम रिएक्टिव है, डी ब्लॉक के मेटल्स है, वो कम रिएक्टिव है इसलिए डायरेक्ट क्लोरीन के कांटेक्ट में आते ही इमीडिएट विगरस रिएक्शन नहीं करेंगे. हमने पहले ही कहा था मेटल की रिएक्टिविटी पे डिपेंड करेगा कि क्लोरीन कितना फास्ट रिएक्ट करने वाला है. तो जब लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं डी ब्लॉक के तो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती, आपको थोड़ा उन्हें हीट करना पड़ता है, राइट, एंड यू गेट फेरिक क्लोराइड. सिमिलरली एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन विल गिव यू एल्यूमिनियम क्लोराइड. Simple questions. The boiling point of chlorine is that is 239 Kelvin. अभी हमने physical properties में discuss किया था. Chlorine is a red color liquid, a yellow color gas, greenish yellow gas, or the violet color gas solid. So it is a greenish yellow gas. Odor of chlorine is ये pungent smelling होती है and suffocating होती है. तो pungent, irritating, B and C both. So it is a pungent, irritating, और इसमें हम एक और ऐड कर सकते हैं suffocating, right? On cooling the solution of chlorine, you get the crystals of क्लोरीन के एक्वेस सॉल्यूशन का जब विगरस कूलिंग करते हैं तो हमें क्या मिलता है Cl2.8H2O के क्रिस्टल्स मिलते हैं, राइट. क्लोरीन को जब हम एक्वेस सॉल्यूशन बनाते हैं और उसको फिर फ्रीज करते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर, जो क्रिस्टल बनता है वो होता है Cl2.8H2O, right? So it is a yellow color crystals will be obtained of Cl2.8H2O. Chlorine gas is a poisonous gas, heavier than air, both A and B. Yes, इसका जो molecular weight है वो 71 है, right? और poisonous भी है. एयर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करोगे? लेट्स सपोज एयर में हम कंसीडर करते हैं 20% ऑक्सीजन और एयर में हम कंसीडर करते हैं 80% नाइट्रोजन. दिस विल गिव यू द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट समवेयर अराउंड 29-30 के आसपास का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आता है एयर का, जबकि क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है 35.5 इंटू 2. तो क्लोरीन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो एयर के एवरेज मॉलिक्यूलर मास से ज्यादा है. नाउ मोर केमिकल प्रॉपर्टीज. रिएक्शन विथ वाटर. देखो जब हम क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, वाटर से रिएक्ट करते हैं. इनिशियली रिएक्शन बहुत सिंपल है, यहां से ब्रेक कर दो तो बन जाएगा HCl एंड HOCl. ये सिर्फ याद रखने के लिए ये प्रोडक्ट कैसे बना. लेकिन यहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1 और यहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है +1. इसका मतलब ये हो गई डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. क्लोरीन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन. नंबर 1. Number 2, what is the name of HOCl? HOCl is hypochlorous acid. Hypochlorous acid होता है.
बहुत ही वीक एसिड है, अनस्टेबल है, तो ये डिकम्पोज हो जाता है इनटू HCl एंड नेसेंट ऑक्सीजन। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑफ द chlorine. So this is about chlorine dissolves in water at ordinary temperature, Cl2 plus water, and it is not just dissolving. ठीक है, ये सिर्फ डिसॉल्व नहीं हो रही है, रिएक्ट भी कर रही है, रिएक्ट करके बना रही है HCl एंड HOCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड बन रहा है। ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड इज नॉट स्टेबल, तो HOCl डिकम्पोज होके बनाएगा HCl plus O. It decomposes on heating in presence of sunlight. Okay, now next chemical property, combination with metals and non-metals and metalloids. तो जैसे phosphorus के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, P4 के साथ आपने रिएक्ट किया। जब आप phosphorus के साथ रिएक्ट करते हो तो दो कंडीशन हो सकती हैं, राइट? या तो ये phosphorus ट्राइक्लोराइड बना सकता है या फिर ये phosphorus पेंटाक्लोराइड बना सकता है। There are 4 phosphorus. तो अगर आपने क्लोरीन का कम प्रोपोर्शन लिया है तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बनेगा, और अगर आपने क्लोरीन का हाई प्रोपोर्शन लिया है तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बनेगा, राइट? सो डिपेंड करता है। सिमिलरली मेटलॉइड्स के साथ एंटीमनी के साथ रिएक्ट करेगा, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड बनेगा। सो इट रिएक्ट्स विद डायरेक्टली विद द नॉट मेटल्स, नॉन मेटल्स एज वेल एज मेटलॉइड्स टू फॉर्म द कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोराइड। जैसे आर्सेनिक के साथ आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड, एंटीमनी के साथ एंटीमनी ट्राइक्लोराइड, बोरोन के साथ बोरोन ट्राइक्लोराइड। ओके, तो कुछ नॉन मेटलॉइड के साथ रिएक्शन किया, नॉन मेटल्स। फॉस्फोरस के साथ कम प्रोपोर्शन में लोगे तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बनेगा, ज्यादा प्रोपोर्शन में लोगे तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बनेगा, राइट? सल्फर विद क्लोरीन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनता है, सल्फर मोनोक्लोराइड, इसको याद रखना और स्टेटमेंट भी नोट करके रखना। सल्फर रिएक्ट्स विद क्लोरीन, sulfur reacts with excess of chlorine to form S2Cl2, which is called sulfur monochloride. Now, chlorine reacts with water to give HCl, HOCl or HClO2. So answer is A and B both. अभी हमने reaction discuss किया था, HCl plus HOCl बन जाएगा, सॉरी ये प्रोडक्ट बनेगा जब हम इसको रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, तो Cl2 प्लस H2O प्रोडक्ट बनेगा HCl plus HOCl, hypochlorous acid. Chlorine reacts with metals, non-metals, water. और एक और ऑप्शन दे सकते हैं, metals, non-metals, metalloids. Chlorine reacts with all of the above. मेटल के साथ भी, नॉन मेटल के साथ भी, मेटालॉइड के साथ भी और वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है। Now, some more chemical properties of chlorine. Affinity to the hydrogen. See, क्लोरीन को जब हम किसी जब क्लोरीन को हम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो डायरेक्ट रिएक्शन होगा, और हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, सो रिएक्टिविटी फॉर ईच अदर इज वेरी हाई। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन विल डाइहाइड्रोजन प्लस डाइक्लोरीन, H2 plus Cl2 will give you 2HCl, right? This reaction takes place in the presence of diffused sunlight. और एक पॉइंट और बताता हूं मैं आपको, जो आपको केमिकल काइनेटिक्स में काम आएगा। This reaction between hydrogen and chlorine is a zero order reaction. इसका मतलब rate of reaction does not depend on the concentration of chlorine or concentration of hydrogen both, right? Now, a burning candle or a paper soaked in the turpentine oil continues to burn in the chlorine. Turpentine oil is converted into HCl and carbon. देखो, टर्पेंटाइन ऑयल, इसको हम रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ,
तो ये हाइड्रोजन टर्पेंटाइन के मतलब क्लोरीन का एफिनिटी हाइड्रोजन के लिए इतना ज्यादा है कि जब आप टर्पेंटाइन ऑयल को बर्न करोगे इन द एनवायरमेंट ऑफ क्लोरीन तो ये बना लेगा 16 HCl प्लस 10 कार्बन। ओके, तो ये हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर रहा है बिकॉज इट हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। रिएक्शन विथ अमोनिया, इस रिएक्शन को बहुत ध्यान से देखना क्योंकि इस रिएक्शन में जो अमोनिया के साथ प्रोडक्ट बनेंगे क्लोरीन के वो दो चीजों पर डिपेंड करेंगे। अगर आपने क्लोरीन एक्सेस में लिया है या आपने अमोनिया एक्सेस में लिया है, ठीक है, तो बोथ द कंडीशंस द प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट। क्लोरीन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ अमोनिया, पहले हम क्या कर रहे हैं, अमोनिया को ज्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं, लार्ज प्रोपोर्शंस ऑफ अमोनिया कंपेयर टू क्लोरीन। तो Cl2 प्लस NH3 एक्सेस में हमें मिलता है अमोनियम क्लोराइड एंड डायनाइट्रोजन, राइट। तो अगर अमोनिया एक्सेस प्रोपोर्शन में है तो हमें मिलेगा डायनाइट्रोजन एंड अमोनियम क्लोराइड। नाउ इफ आई टेक एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन, सुनो अमोनिया को एक्सेस में नहीं लिया, क्लोरीन को एक्सेस में लिया है, तो क्या होगा, अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे और अमोनिया के 3 हाइड्रोजन रिप्लेस होके क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, बिकॉज क्लोरीन इज इन द लार्ज एक्सेस क्वांटिटी, तो वो सभी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनेगा NCl3। ये जो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड है ये बहुत कम स्टेबल होता है, तो इट्स इज सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव कंपाउंड। ये जो 3 हाइड्रोजन है ये क्लोरीन के साथ बना लेंगे HCl, क्लियर। सो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड इज अनस्टेबल एंड इट इज एक्सप्लोसिव। रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, देखो कार्बन के साथ, कार्बन में क्या है, कार्बन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है, तो जब हम इसको कार्बन डाइसल्फाइड को क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, दैट इज सेटिस्फाइड बाय क्लोरीन, हमें मिल जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ये जो सल्फर है S2, ये भी क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर बना लेता है सल्फर मोनोक्लोराइड S2Cl2। अब क्या होगा, ये S2Cl2 देखो S2Cl2 फर्दर रिएक्ट करेगा कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, बचे हुए कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। देखो आपने कुछ कार्बन डाइसल्फाइड लिया, ठीक है, जो कार्बन डाइसल्फाइड लिया उसमें से जितने कार्बन डाइसल्फाइड ने क्लोरीन से रिएक्ट किया तो रिएक्ट करके वो कन्वर्ट हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड और सल्फर मोनोक्लोराइड। नाउ सपोज इस रिएक्शन के बाद अभी थोड़ा कार्बन डाइसल्फाइड बचा हुआ है, इस रिएक्शन के बाद थोड़ा कार्बन डाइसल्फाइड बचा हुआ है, तो वो बचा हुआ जो कार्बन डाइसल्फाइड है वो इस प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करेगा, राइट, और कार्बन क्लोरीन के साथ फिर बनाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो आपको चाहिए 4 क्लोरीन और 2 + 2 4 + 2 6 सल्फर रिलीज हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगेन आई रिपीट प्लीज। आयोडीन सॉल्यूशन के साथ इसकी बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन होती है, पहले स्टेटमेंट याद रखो बिफोर गोइंग फॉर द रिएक्शन। aqueous solution of iodine, aqueous solution, not iodine directly, aqueous solution of iodine when reacts with dichlorine, it forms hydrochloric acid and iodic acid HiO3। ध्यान से सुनो, आपको रिएक्शन को रटना नहीं है, ठीक है, जैसा कहा गया है उस स्टेटमेंट को थोड़ा दिमाग में अच्छे से 2-3 बार घुमा लो और याद कर लो कि जब आयोडीन का एक्वियस सॉल्यूशन लेते हैं तो डाइक्लोरीन रिएक्ट करता है और जब डाइक्लोरीन रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट याद रखने पड़ेंगे आपको, एक बनाता है आयोडिक एसिड और दूसरा बनाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आयोडिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इस रिएक्शन की बैलेंसिंग क्या आप कर सकते हो, यस, रेडॉक्स बैलेंसिंग लगाओ ना, यहाँ पे 0
यहाँ 2 आयोडीन है तो यहाँ पे भी 2 आयोडीन होंगे, तो ये हो जाएगा +5। आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 आयोडिक एसिड के अंदर, कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है। और 2 आयोडीन है तो +10। यहाँ 2 क्लोरीन है तो यहाँ भी 2 क्लोरीन होंगे। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और -2। डिक्रीज कितना हुआ? 2। इंक्रीज कितना हुआ? 10। अरे इंक्रीज कितना हुआ? 0 से 10 हो गया। आयोडिक एसिड में होता है +5 और 2 आयोडिक एसिड बने हैं, 2 मोल्स ऑफ आयोडिक एसिड, क्योंकि लेफ्ट में 2 आयोडीन है तो राइट में भी 2 होने चाहिए। तो इंक्रीज कितना हुआ? एक आयोडीन में हुआ इंक्रीज 5, तो 2 में इंक्रीज हुआ 10। क्लियर, समझ में आई बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्लोरीन, जब आयोडीन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है। क्लोरीन रिड्यूस होकर बना रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ओके। और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है बाय 1। एक क्लोरीन का डिक्रीज हो रहा है 1, एक क्लोरीन का हो रहा है 0 से -1। एक में डिक्रीज हो रहा है 1, तो 2 में डिक्रीज कितना होगा? 2। तो डिक्रीज इज 2, इंक्रीज इज 10, तो 2 वाली रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस क्लोरीन वाली रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो हम लिखेंगे I2 plus H2O plus 5Cl2 gives 2HiO3 plus 10HCl। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करो, रिएक्शन खत्म। ऑक्सीजन कितने चाहिए आपको? 3 × 2 6। इक्वेशन इज बैलेंस, तो आपको रटना नहीं है। आपको क्या याद रखना है? कितना पोर्शन याद रखना है आपको? आपको सिर्फ याद रखना है कि आयोडीन का एक्वियस सॉल्यूशन, आयोडीन का एक्वियस सॉल्यूशन इसके साथ, क्लोरीन के साथ क्या बनाता है? क्लोरीन रिड्यूस होकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है और आयोडीन ऑक्सीडाइज होकर HiO3 बनाता है। ये स्टेटमेंट याद रखना है। अगर एग्जाम में बैलेंसिंग की जरूरत पड़ेगी तो हम रेडॉक्स बैलेंसिंग के थ्रू इसको बैलेंस कर सकते हैं। ओके, नाउ ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ क्लोरीन। देखो, क्लोरीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, इट्स वेरी हाई। अगर हैलोजेंस के ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल्स को हम कंपेयर करते हैं तो फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल उससे कम है। फ्लोरीन का तो पूरी ईएमएफ सीरीज में सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है। उससे कम है ब्रोमीन का रिडक्शन पोटेंशियल, और उससे कम है आयोडीन का रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन से कम है। इसका मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर is inversely proportional to the, is directly proportional to the reduction potential। क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है तो सब्सटेंस खुद रिड्यूस हो जाएगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। बहुत बार इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। अगर फिर भी इस लाइन में किसी को डाउट है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक बार ईएमएफ सीरीज का वीडियो एक बार फिर से देखो। वेल, तो क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल इन दोनों से ज्यादा है। मतलब क्लोरीन हैज एन ऑक्सीडाइजिंग पावर टू ऑक्सीडाइज द ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं यहां पे, क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज bromide and iodide ions from
एक्वियस सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, सो क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में और भी कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे। अभी हमने देखा था इसने मेटल को भी ऑक्सीडाइज कर दिया था, सोडियम से बना दिया था सोडियम क्लोराइड, मतलब 0 से सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया +1। ठीक है, तो ये मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है, ये नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है, ये मेटालॉइड्स को ऑक्सीडाइज कर देता है, और हैलाइड आयंस को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। ब्रोमाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है ब्रोमीन में, और आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है आयोडीन में। राइट, सो फर्दर फेरस सॉल्ट टू द फेरिक सॉल्ट, यहां पर है आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2। H2SO4 की प्रेजेंस में क्लोरीन से रिएक्ट करेंगे तो ये फेरिक सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe2SO4 होल थ्राइस। राइट, अगर सल्फाइड है SO3-2, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे होगा +4। तो क्लोरीन की प्रेजेंस में सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है सल्फेट में, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाएगा +6। ठीक है, तो जैसे सोडियम सल्फाइड इन एक्वियस सॉल्यूशन विद क्लोरीन, तो यहां पे देखो क्लोरीन रिड्यूस हो जाएगा, H2 + Cl2 गिव्स 2HCl। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया 0 से -1, तो क्लोरीन तो हो गया रिड्यूस, और ये ऑक्सीजन यहां पे ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा Na2SO4। Na2SO4 मतलब सल्फेट बन गया। यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है +4, और जब सल्फेट बनेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +6। राइट, इट ऑक्सीडाइजेस H2S इंटू सल्फर। देखो सिंपल है, H2 + Cl2 गिव्स 2HCl, और यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाएगा -से 0। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड से HCl एंड सल्फर। सल्फर डाइऑक्साइड is oxidized to sulfuric acid in presence of water. Okay, now some quick questions. Reaction of chlorine with carbon disulfide, तो क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करोगे तो कार्बन तो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड में, और सल्फर बनाएगा सल्फर मोनोक्लोराइड। ये जो सल्फर मोनोक्लोराइड बनेगा, ये बचे हुए कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्ट करेगा। कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसलिए आपको 4 क्लोरीन चाहिए, तो क्या बनेगा, अगेन CCl4, और रिलीज हो जाएगा सल्फर। सो प्राइमरीली क्या बनता है, सल्फर मोनोक्लोराइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो बी एंड सी बोथ आर द प्रोडक्ट। विद एक्सेस ऑफ अमोनिया क्लोरीन गिव्स, देखो अमोनिया के साथ हमने दो तरह से रिएक्शन डिस्कस किया। अमोनिया के साथ क्लोरीन लिया लिमिटेड, और क्लोरीन लिया एक्सेस में। अगर क्लोरीन लिमिटेड है मतलब अमोनिया एक्सेस में है, तो प्रोडक्ट बनता है अमोनियम क्लोराइड प्लस डायनाइट्रोजन। और अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बना देगा NCl3 + 3HCl। ठीक है, सो जब आप एक्सेस में लोगे तो आपको मिलेगा अमोनियम क्लोराइड एंड डाई नाइट्रोजन, तो ए एंड बी बनेगा। NCl3 कब बनता है, व्हेन क्लोरीन इज टेकन इन excess quantity. Clear? So it will form NCl3 which is explosive. Oxidizes ferrous salt to the ferric salt. ये फेरस सॉल्ट को ऑक्सीडाइज कर देगा Fe2SO4 राइस में। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड को एक्वियस सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइज कर देगा H2SO4 में। अगर सल्फाइड है Na2SO3 एक्वियस सॉल्यूशन प्लस क्लोरीन, क्या हो जाएगा, सिंपल है, ये जो क्लोरीन है ये हाइड्रोजन के साथ बना लेगा 2HCl। अब देखो सिंपल लॉजिक है,
H2O प्लस Cl2, अल्टीमेटली 2HCl बन गया और एक निकला नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होगा ये इनको ऑक्सीडाइज कर देगा, फेरस को ऑक्सीडाइज कर देगा फेरिक में, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर देगा सल्फ्यूरिक एसिड में, सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा सल्फेट में, राइट। नाउ सम मोर केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विद एल्कलीज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान से देखो। अगर मैं यूज करता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोल्ड एंड डाइल्यूट, दूसरा मैं यूज करता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, दोनों ही केसेस में क्लोरीन जो है वो डिस्प्रपोर्शनेट होने वाली है। डिस्प्रपोर्शनेट होके एक तो बनाएगी क्लोराइड आयन, दूसरा बनाएगी हाइपोक्लोराइट आयन, हाइपोक्लोराइट ClO माइनस। अगर आपने यूज किया है कोल्ड एंड डाइल्यूट, अगर आपने हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड यूज किया है तो क्लोरेट बनेगा ClO3 माइनस, ठीक है। और इसको हम एल्कली के साथ भी अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्ट करेंगे। पास टू द कोल्ड एंड डाइल्यूट कॉस्टिक सोडा, कोल्ड एंड डाइल्यूट, तो क्या होगा, डिस्प्रपोर्शनेट होगा -1 और +1 में, -1 और +1 में फ्रॉम 0, ओके। तो यहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1 और यहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, दिस इज डिस्प्रपोर्शनेशन। अब अगर मैं यूज करता हूं हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड में क्लोरीन का ज्यादा ऑक्सीडेशन हो जाता है और बन जाता है NClO3, यानी सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट। प्लीज इन रिएक्शंस को लॉजिकली याद रखना क्या हो रहा है। मैंने आपको बताया कि क्लोरीन डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है, Cl माइनस तो बना ही रहा है बाय डिक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर -1। क्लोरीन की जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो क्या है, +1, +3, +5 एंड +7। अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट यूज करोगे तो +1 वाला आयन बनेगा ClO माइनस, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड यूज करोगे NaOH तो ClO3 माइनस बनेगा। यहां पे मैं यूज कर रहा हूं कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH, यहां पे मैं यूज कर रहा हूं हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। रिएक्शन विद ड्राई स्लैग लाइम, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर, CaOH होल ट्वाइस, ड्राई स्लैग्ड लाइम के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ड्राई स्लैग लाइम के साथ बन जाएगा प्रोडक्ट CaOCl2 और यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा H2O। ये ब्लीचिंग पाउडर भी कुछ लोग इसको बोल देते हैं, पर ये एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर नहीं है, ये ब्लीचिंग पाउडर का मेन कंपोनेंट है Ca+2 Cl माइनस एंड ClO माइनस, राइट। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, पूरे ब्लीचिंग पाउडर का कंपोजिशन क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर के कंपोजिशन में दिस कंपोनेंट CaOCl2, calcium chloride, calcium hydroxide and water, this is point to remember, the composition of the bleaching powder। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन फ्रॉम देयर सॉल्ट सोल्यूशन, देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था
कि क्लोरीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, क्लोरीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ब्रोमीन और आयोडीन से ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स से मतलब है ब्रोमीन और आयोडीन। तो हम इसको एक स्टेटमेंट में वापस से एक बार समराइज कर लेते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन is greater than is greater than the reduction potential of bromine and iodine. So chlorine is a stronger oxidizing agent. Hence it replaces hence it replaces bromide and iodide ions। ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन को ये ऑक्सीडाइज करके क्लोरीन खुद रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, उसकी रिड्यूस होने की नेचर ज्यादा है। तो जब खुद को रिड्यूस करना है तो किसी को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, तो वो ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर देता है। हैंस इट रिप्लेसेस द ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आयंस इन एक्वियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो सिंपल लॉजिक ये हो जाएगा आपके पास कि अगर आपके पास है 2i माइनस, जैसे 2ki, या आपके पास है 2br माइनस, लेट्स से 2NaBr, और इसमें से आप क्लोरीन गैस पास करोगे तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन खुद रिड्यूस हो जाएगा 2Cl माइनस, या उसकी जगह आप लिख सकते हो 2KCl और 2NaCl। और ये जो माइनस है ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे इनटू I2 एंड Br। समझ में आया रिएक्शन? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सॉरी ब्रोमीन का रिडक्शन पोटेंशियल, ब्रोमीन क्लोरीन का, करेक्टेड, क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल खुद रिड्यूस होने की नेचर ब्रोमीन और आयोडीन से ज्यादा है। तो क्लोरीन की रिड्यूस होने की नेचर ज्यादा है, इसलिए वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयंस को रिड्यूस कर देता है। राइट नाउ रिएक्शन विथ हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ आपको पता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह क्लोरीन फ्री रेडिकल आके अटैच हो जाएगा। दिस रिएक्शन हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क। राइट, अगर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो क्या होगा, सिंपली पाई बॉन्ड ब्रेक होके क्लोरीन ऐड हो जाएगा। पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो और क्लोरीन ऐड कर दो। रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स, देखो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्लोरीन रिएक्ट करके बनाता है कार्बोनिल क्लोराइड, which is called phosgene gas. It is a poisonous gas। और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट करता है तो बनाता है SO2Cl2, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। राइट, तो carbon monoxide plus chlorine will give COCl2, carbonyl chloride, which is called phosgene gas. Sulfur dioxide plus chlorine gives SO2Cl2, which is called sulfuryl chloride. Bleaching action,
ब्लीचिंग एक्शन शॉर्ट में एक बार समझ लो, पहले भी मैंने आपको बताया था। क्लोरीन जब वाटर में जाएगा, तो बना लेगा HCl प्लस HOCl, और HOCl ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो ये डीकंपोज होके बना लेगा अगेन HCl एंड नेसेंट ऑक्सीजन, and this nascent oxygen will be responsible for decolorizing the paper pulp and other substances, and that is the reason it is used as an bleaching agent. ठीक है, तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, एक HCl प्लस दूसरा HCl बन गया फाइनली 2HCl, और साथ में रिलीज हो गया नेसेंट ऑक्सीजन, राइट। मॉइस्ट क्लोरीन मतलब क्लोरीन एंड वाटर प्रेजेंट है, क्लोरीन एंड वाटर प्रेजेंट है तो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होगा, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होगा तो ये सब्सटेंसेस को डीकलराइज कर देगा, ठीक है। तो वेजिटेबल कलरिंग मैटर विल चेंज इनटू कलरलेस मैटर। Some short questions. Chlorine reacts with nitric oxide to form. So it reacts with the nitric oxide to form NOCl, which is called as nitrosyl chloride. Chlorine reacts with benzene in the presence of halogen carrier such as FeCl3. तो हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक substitution. Electrophilic substitution reaction. And due to electrophilic substitution reaction, बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके क्लोरीन अटैच हो जाए, ठीक है। हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड के साथ क्या होता है, Cl माइनस एन ClO3 माइनस, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर -1, ऑक्सीडेशन नंबर +5, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली रेडॉक्स बैलेंसिंग के थ्रू आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, प्रोडक्ट बनेगा NaCl प्लस NaClO3। कंबस्टिबिलिटी पढ़ लिया हमने, neither combustile not supports the combustion, combustion with the combination with metal, मेटल के साथ क्या हुआ था, सोडियम के साथ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम के साथ पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम के साथ कैल्शियम क्लोराइड, आयरन के साथ फेरिक क्लोराइड, एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड। रिएक्टिविटी वेरी करेगी, सोडियम और पोटेशियम इसकी प्रेजेंस में बर्न होने लगते हैं और इमीडिएटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, राइट। सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम थोड़ा स्लो रिएक्ट करते हैं, आयरन और एल्यूमिनियम को रिएक्ट करवाने के लिए आपको हीट करना पड़ता है। वाटर के साथ रिएक्शन स्टडी किया, दो पार्ट में रिएक्शन हुआ, क्या रिएक्शन हुआ वाटर के साथ, HCl और HOCl बना, जो बाद में डीकंपोज होकर क्या बना रहता है, 2HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। मेटालॉइड्स के साथ बोरोन के साथ बोरोन ट्राइक्लोराइड, एंटीमनी के साथ एंटीमनी ट्राइक्लोराइड, आर्सेनिक के साथ आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड। नॉन मेटल सल्फर के साथ सल्फर मोनोक्लोराइड, फॉस्फोरस के साथ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड वाली रिएक्शन हमने डिस्कस की थी। एफिनिटी फॉर द हाइड्रोजन, तो H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। अमोनिया के साथ रिएक्शन दो तरह से होती है, अमोनिया एक्सेस में लोगे तो अमोनियम क्लोराइड और डायनाइट्रोजन बनेगा, और अगर क्लोरीन को एक्सेस में लोगे तो NCl3 और HCl बनेगा। दिस रिएक्शन ऑल्सो बी डिस्कस्ड। कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कैसे होती है, पहले बनता है कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड सल्फर मोनोक्लोराइड, फिर सल्फर मोनोक्लोराइड फर्दर कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करके बना लेता है कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड सल्फर। एल्कलीज के साथ रिएक्शन दो तरह से किया था, डाइल्यूट के साथ जब करते हैं, डाइल्यूट NaOH यूज करते हैं, डाइल्यूट NaOH यूज करोगे तो क्या होगा, Cl माइनस प्लस ClO माइनस,
और हॉट कॉन्सेंट्रेटेड यूज करेंगे तो क्या होगा, Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस। स्लैग लाइन के साथ रिएक्शन किया तो क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, CaOCl2 बन गया प्लस H2, राइट। ब्रोमीन और आयोडीन को रिप्लेसमेंट रिएक्शन स्टडी किया था, रिएक्शन विथ हाइड्रोकार्बन। मीथेन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन हटके क्लोरीन आ जाएगा, बेंजीन के साथ रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन हटके क्लोरीन आ जाएगा, एल्कीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो पाई बॉन्ड ब्रेक करके क्लोरीन अटैच हो जाएगा। नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बनाया फॉस्जीन, और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ बनाया सल्फ्यूराइल क्लोराइड। ब्लीचिंग एक्शन, वाटर के साथ रिएक्ट करके 2HCl और नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज किया, एंड दैट नेसेंट ऑक्सीजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लीचिंग एक्शन। यूजेस, ब्लीच में इसका यूज होता है पेपर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। एक्सट्रैक्शन ऑफ द गोल्ड और प्लेटिनम में हम क्लोरीन का यूज करते हैं। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डाइज, ड्रग्स and organic compounds such as carbon tetrachloride, chloroform CHCl3 और DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इन सब के प्रिपरेशन में यूज करते हैं क्लोरीन को। रेफ्रिजरेंट्स मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनाने में भी हम क्लोरीन को यूज करते हैं। इन द स्टेरिलाइजिंग द ड्रिंकिंग वाटर, प्रिपरेशन ऑफ द पॉइजनस गैस, ये वाला पॉइंट बहुत याद रखना, इसमें जो भी गैस के नाम आ रहे हैं उनके फॉर्मूला आ रहे हैं वो स्पेशली नोट करके रखना, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पॉजिटिव गैस इज कार्बोनिल क्लोराइड COCl2, राइट, ये वर्ल्ड वॉर में यूज हुआ था। टेयर गैस, राइट, ट्राइक्लोरो नाइट्रोमीथेन, देखो ट्राइक्लोरो नाइट्रो और एक कार्बन है इसलिए मीथेन। ये रायट्स की कंडीशंस में या जब वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं तो उसमें पुलिस कंट्रोल करने के लिए टेयर गैस यूज करती है। देन देयर इज अ मस्टर्ड गैस, ये भी एक पॉइजनस गैस है। मस्ट रिमेंबर ऑल दीज थ्री केमिकल फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, राइट। नेम टू पॉइजनस गैसेस which can be prepared from chlorine, phosgene and tear gas. Chlorine is used in textile industry for bleaching, extraction of the gold and platinum, manufacturing of DDT, and manufacturing of certain poisonous gases, and manufacturing of drugs, and manufacturing of dyes, right, manufacturing of organic compounds like carbon tetrachloride or chloroform, preparation of refrigerants जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, तो यहाँ सब जगह पे क्लोरीन यूज होता है। दैट्स एवरीथिंग अबाउट द क्लोरीन। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन एंड इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस किया उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं क्लोरीन की, प्लीज एक एक प्रॉपर्टी को नोट करके प्रॉपरली प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के लिए जैसे मैंने लास्ट में सभी केमिकल प्रॉपर्टीज को हेडिंग्स लिखे हैं और उसके बाद में रिएक्शन को लिखा है, डाइल्यूट एल्कली के साथ क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली के साथ क्या होगा, वो आपको ब्रॉडली पता होना चाहिए, ठीक है। कि एक एक केमिकल इक्वेशन नहीं रटनी है, केमिकल इक्वेशन तो आप खुद बनाओगे और बैलेंस करोगे, आपको स्टेटमेंट्स लर्न करना है। डाइल्यूट NaOH के साथ बनता है Cl माइनस और ClO माइनस, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ बनता है Cl माइनस ClO3 माइनस, राइट। स्लैग्ड लाइम के साथ बनता है CaOCl2, राइट। इस तरह से सभी प्रॉपर्टीज को समझ के अच्छे से, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बनता है फॉस्जीन गैस COCl2, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ बनता है सल्फ्यूराइल क्लोराइड SO2Cl2। तो इस तरह से थोड़ा समझ के शांति से स्टेटमेंट्स बना के रिएक्शंस को लर्न करो एंड ट्राई टू बैलेंस देम द वे आई हैव डन, राइट। थैंक यू।